नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है अभी जैसे बीएसटीसी का एग्ज़ाम 28 अगस्त को है, तो बीएसटीसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं रीजनिंग करवा रहा हूं और शिव सर आपको शिक्षण अभिरुचि करवा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास के अंदर सादृश्यता टॉपिक हमने कवर किया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग के अंदर उसको बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशंस के अंदर आप देख लेना, आपको चार ऑप्शन दे देगा। चार ऑप्शन दे देगा जिसमें से तीन ऑप्शन होंगे वो किसी न किसी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे। क्लासिफिकेशंस के अंदर चार ऑप्शन से तीन ऑप्शन समान होंगे और एक ऑप्शन चारों में से क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, एक ऑप्शन असमान होगा चारों में से। आपको उस असमान ऑप्शन को चुनना होगा, वही असमान ऑप्शन आपका क्या होता है, उत्तर होता है रीजनिंग के अंदर। तो जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है 28 अगस्त को, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी से ये गुजारिश है, क्लास को ढंग से देखना। ठीक है, इसके साथ ही देख लेना हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर संपूर्ण सिलेबस पर आधारित बीएसटीसी की स्पेशल क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपको 15 मॉडल पेपर मिलेंगे और 99 रुपए में मात्र 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं 99 रुपए के अंदर। ठीक है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। लास्ट 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ से जब से आप तैयारी कर रहे हो, आपने कितना कुछ कवर किया, कितना कुछ कवर नहीं किया, या जो पोर्शन आपका वीक है उस पोर्शन को अभी भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है आपके पास। 1 मंथ बहुत होता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी कहाँ से, नानक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके अंदर जाइए और वहां से इस टेस्ट सीरीज को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई जरूरत है तो इस नंबर पे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। मात्र 99 रुपए के अंदर 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो ये सब आप देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेना, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, देख लेना। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन कीजिए। मैंने आपको अभी क्या बोला था, अभी ये बात बताई थी भी, आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार में से आपको एक ऑप्शन होगा जो अन्य लोगों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसके अंदर देख लेना कौन कौन से ऑप्शन है। लालू प्रसाद यादव दे रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी दे रखा है, सत्येंद्र नाथ बोस दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ममता बनर्जी। तो आप सभी ने लालू प्रसाद यादव का नाम सुना होगा। किससे संबंधित लालू प्रसाद यादव हैं, ये भी एक राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजनेता है लालू प्रसाद यादव। और अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या है, एक अटल बिहारी वाजपेयी भी एक राजनेता है। ठीक है, और ममता बनर्जी भी क्या है, ममता बनर्जी भी एक राजनेता है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल से ये संबंधित है तीनों के तीनों। लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर आज क्या थे, वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो इन सब में से अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, देख लेना। सॉरी, सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएगा। देख लेना, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी तीनों के तीनों समान है, राजनीति से संबंध रखते हैं। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस हैं जो, उनका संबंध किससे है, वो एक वैज्ञानिक थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सीरीज में मेल न खाने वाले अक्षर को चुने। नीचे दी गई सीरीज के अंदर मेल न खाने वाले अक्षर को चुने। तो आपकी सीरीज कौन सी है, ई, एफ, क्यू और डी। इसके अंदर से कैसे पता चलेगा, तो जब मैंने आपको देख लेना व्याख्या, या आपने कभी भी व्याख्या की होगी तो आपको पता होगा भी इंग्लिश के अंदर कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। और बाकी सभी के सभी, यानी कितने बच गए, 5 तो क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे स्वर, और 21 क्या हो जाएंगे, जो बाकी के बच गए 21 क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इंग्लिश के अंदर 21 हो जाएंगे व्यंजन। तो इनमें से देख लेना, जो एफ आ रहा है, एफ भी क्या है, व्यंजन है। क्यू आ रहा है, क्यू भी क्या है, एक व्यंजन है। डी आ रहा है, डी भी एक क्या है, व्यंजन है। लेकिन ई आ रहा है ना, ई क्या हो जाएगा, ई स्वर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका उत्तर कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अभी इंग्लिश के अंदर 21 तो व्यंजन होते हैं और 5 क्या होते हैं, 5 होते हैं स्वर। तो 5 स्वर में से एक स्वर कौन सा है, ई, और बाकी सभी क्या है, इनमें से बाकी सभी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। फिर आपको सेम ही कंडीशन दे दी,
निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों में से भिन्न है। सीवी रमन, होमी जे भाभा, एमएस धोनी और श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, इनमें से आपको अलग बताना है। तो सीवी रमन भी क्या थे, एक आपको पता होना चाहिए, वैज्ञानिक। क्या थे? वैज्ञानिक। ये भी क्या थे? ये भी एक थे वैज्ञानिक। ठीक है, और श्रीनिवास भी क्या थे? ये भी एक क्या थे? ये भी एक वैज्ञानिक थे। लेकिन एम एस धोनी का संबंध आपने सभी ने सुना होगा, किससे संबंध रखते हैं? ये क्रिकेट जगत से संबंध रखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एम एस धोनी। किससे होगा वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेना। तोता, मैना, तीतर व चमगादड़ के समूह में से असंगत को पहचानिए। असंगत कौन है आपको ये बताना है। तोता, मैना और तीतर। देख लेना, तोता, मैना और तीतर और चमगादड़, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर चमगादड़ हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि तोता, मैना और तीतर इन सबको क्या होता है? दिन में दिखाई देता है। लेकिन चमगादड़ है, चमगादड़ को क्या दिखाई देता है? चमगादड़ को रात को भी दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असंगत को पहचानिए। तो असंगत के बारे में आपको बताना है। असंगत के अंदर इसमें क्या हो जाएगा? असंगत के अंदर हो जाएगा, इसके अंदर कौन क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर? असंगत को पहचानिए, सारंगी, तबला, सितार और गिटार। इसके अंदर आपको बताना है असंगत कौन सा है। इसके अंदर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा तबला। तबला कैसे होगा ये देख लेना। तबले के अंदर क्या होता है? तबला एक अवरुद्ध वाद्य यंत्र होता है जो चमड़े से बना होता है, जबकि अन्य सभी तार से बने होते हैं। तबला किससे बना होता है? तबला चमड़े से बना होता है, चमड़े से बना होता है। और बाकी सभी किससे बने होते हैं? बाकी तार से बने होते हैं। किससे? ये भी तार से बना होता है, सितार भी तार से बनी होती है, और गिटार भी किससे बनी होती है? तार से बनी होती है। तो इसके अंदर आपको असंगत को पहचानना था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तबला हो जाएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए उसके अंदर क्या लगाया जाता है? चमड़ा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है? बेमेल को पहचानिए। पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, इनमें से पहचानना है आपको, अलग पहचानना है। देख लेना, पीतल है, चांदी है, तांबा और एल्यूमिनियम है। तो पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। पीतल कैसे होगा? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। और चांदी, चांदी एक प्रकार की क्या आ जाएगी? धातु आ जाएगी। तांबा एक प्रकार का क्या आ जाएगा? तांबा भी एक प्रकार की धातु है। एल्यूमिनियम क्या आ जाएगी? एल्यूमिनियम भी एक धातु है। और मिश्र धातु क्या होती है ये आप सबको पता होगा भी, जो बहुत सारी धातुओं से मिलकर बने उसको क्या बोलते हैं? उसको मिश्र धातु बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबंधित को पहचानिए। आपको दे रखा है 9, 16, 25 और 35। आपको पता है अभी 3 का वर्ग करोगे तो कितना होता है? कितना होता है? 9। और 4 का वर्ग करोगे तो कितना होता है? 16। और 5 का वर्ग करोगे तो कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। लेकिन 35 किसी का वर्ग नहीं होता। इसके बाद में 6 का वर्ग करना था। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 26 होता है। तो इसीलिए 35 किसी का वर्ग नहीं। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर होगा 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? देख लेना, शाही और कलम। जो शाही होती है वो किसके अंदर डाली जाती है? कलम के अंदर डाली जाती है। पेट्रोल किसके अंदर डाला जाता है? कार के अंदर डाला जाता है। कूड़ा किसके अंदर डाला जाता है? कूड़ादानी के अंदर ही डाला जाता है, डस्टबिन के अंदर। और सुरमा किसके अंदर डाला जाता है? सुरमा आंख में डाला जाता है, न कि पेल्सिन के अंदर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, सुरमा पेल्सिन असंगत है इन सभी में से। तो हमारा उत्तर सुरमा और पेल्सिन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? अन्य सभी को पहचानिए। तो आपको बताना है झील, नहर, बादल और नदी, इसमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर बादल होगा। क्यों होगा? झील कहाँ पे होती है? जमीन पर। नहर कहाँ पे होती है? जमीन पर। और नदी कहाँ पे होती है? ये भी कहाँ पे होती है? जमीन पर। यानी ये तीनों क्या हैं? जमीन पर। इनके अंदर जल संग्रहित किया जाता है या जल एकत्रित किया जाता है इन झील के अंदर, नहर के अंदर और नदी के अंदर। लेकिन बादल कहाँ होते हैं? होता तो बादलों के अंदर भी पानी है, लेकिन बादल होते कहाँ हैं? आसमान के अंदर होते हैं। तो इसलिए बादल हमारा इन सब से क्या होगा? भिन्न होगा। इसके बाद में देख लेना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? आपको बताना है अन्य
से भिन्न पद को पहचानिए। कोहरा, बादल, वर्षा और धुंध। आप सभी ने क्या देखा होगा, सर्दियों के अंदर कोहरा भी पड़ता है, सर्दियों के अंदर बादल भी आते हैं, सर्दियों के अंदर धुंध भी पड़ती है। और जबकि इसका उत्तर हमारा वर्षा हो जाएगा। वर्षा कैसे हो जाएगा, वर्षा के अंदर देख लेना जो कोहरा होता है उसके अंदर भी पानी होता है, आप सबको पता है। बादल होते हैं, बादलों के अंदर भी पानी होता है। धुंध होती है, धुंध के अंदर भी, जिसको ओस बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, पानी होता है। तो इन सब के अंदर कैसा पानी होता है, अदृश्य, यानी इनको क्या किया जाता है, इनको देख नहीं सकते जो इनके अंदर जल होता है। लेकिन जो वर्षा होती है, वर्षा का पानी देखा जा सकता है। क्या होता है, वर्षा का पानी देखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। आपको पता है कोहरे के अंदर भी पानी होता है, बादल के अंदर भी, वर्षा के अंदर ये भी, और धुंध के अंदर भी पानी होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है बेमेल को पहचानिए। 17, 19, 21 और 23। 17, 19, 21 और 23 आप सभी को पता होगा, गणित पढ़ते हैं जब हम हमारे पास संख्या होती है, एक तो सम संख्या, विषम संख्या, दूसरी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। ऐसे बहुत से प्रकार की संख्या होती है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो अभाज्य संख्या से बनते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या एक तो खुद से कटे और एक एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसके अंदर देख लेना 17 भी कौन सी संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 19 है, 19 देख लेना, 19 भी अभाज्य संख्या। 19 एक तो खुद से 19 से ही कट रही है और एक एक से कट रही है। 23 है, 23 भी कौन सी संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। 23 भी देख लेना, किसी के पहाड़े में नहीं आता, एक से कटता है या खुद से कटता है। लेकिन 21 है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 21 कौन सी संख्या है, 21 भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। जो साथ ये 21 आ रहा है ना, 21, वैसे ना तो 23 किसी के पढ़े में आता, ना 19 आता, ना 17 आता, ये सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 क्या हो जाएगी, 21 भाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए। तो आपको बताना है 12, 10, 28 और 15, इन सब में से उत्तर हमारा क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि सम मैंने आपको अभी बताया था, विषम और अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य है। इन तीनों संख्याओं के बारे में बताया था ना। सम होती है जो दो या चार से कटे, दो से कट जाए। विषम होती है जो दो से न कटे। अभाज्य होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। तो इसके अंदर देख लेना 12 भी क्या हो जाएगी, सम संख्या 12 भी, और 10 भी क्या हो जाएगी, 10 भी सम संख्या है, और 28 क्या हो जाएगी, 28 भी एक सम संख्या है। लेकिन 15 क्या हो जाएगी, 15 एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। बेमेल को पहचानिए, आपको यह बताना है। तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, 25 दे रखा है या 48 दे रखा है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर वैसे भी देखेंगे तो ये एक क्या है, विषम संख्या है। 25 एक विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। 48 भी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। एक तरीका तो इसका ये है, या दूसरा तरीका करोगे तो ये देख लेना, ये भी 6 से कट रही है, 6 गुणा के अंदर 1, ये भी 6 से कट रही है, 6 गुणा के अंदर 2, और ये भी 6 से कट रही है, 6 गुणा के अंदर 8। तीनों की तीनों संख्या किससे कट रही है, 6 से कट रही है। लेकिन 25 6 से नहीं कट रही, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या तो सम विषम वाला फॉर्मूला लगा लेना, या आप इनसे करके देख लेना। दोनों के दोनों तरीके बेस्ट हैं, ज्यादा सम विषम वाला बेस्ट रहेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता दिया। ठीक है, इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। तो आपको बेमेल को छांटना है। तो 14, 28 और 56 देख लेना, आपको बेमेल को छांटना है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर है जो 2 हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा, 14 गुणा के अंदर 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 गुणा के अंदर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 14 गुणा के अंदर 4 करोगे तो 14 चौके कितना आ जाएगा, 56। ये सभी के सभी क्या हैं, 14 के गुणज है। लेकिन 2 क्या है, 2 14 का गुणज है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ये देख लेना, पिछले क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लग रहा था।
आपको चार ऑप्शन दिए हैं ना, चार ऑप्शन में से किसी ना किसी एक ऑप्शन में से वो सारी संख्याएं कट रही होगी। अब ये 6 से कट रही है ना, 6 से 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है और 48 भी कट रहा है। और इसके अंदर देख लेना 14 दे रखा है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, 14 के गुणन जाए। और इसके अंदर भी देख लेना 6, 12 और 48 तीनों के तीनों क्या थे, 6 के क्या थे, गुणज थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शेष सभी से भिन्न है, आपको ये बताना है, शेष सभी से भिन्न बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष सभी से भिन्न है, 4, 24, 14 और 34, आप सभी को ये बताना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 4, 4 उत्तर होगा। 4 कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आप 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी किसी के भी पावर करके देख लेना, न तो 24 आता, न 14 आता, न 34 आता। यानी ये तीनों संख्याएं क्या हैं, ये तीनों अवर्ग संख्या, और ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना क्या दे रखा है इसने, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष सभी से भिन्न है। इसके अंदर देख लेना नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष सभी से भिन्न है, 3, 9, 15 और 17। ये कौन सी है, ये एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। 15 भी क्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है। लेकिन 17 क्या है, 17 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारा उत्तर। इसके बाद में देख लेना निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद है, तो आपको दे रखा है चीता, बाघ, तेंदुआ और लक्कड़बग्गा। देख लेना इन सभी से आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो लक्कड़बग्गा उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि चीता होता है वो बिल्ली की प्रजाति का होता है, बिल्ली की प्रजाति का, किसका होता है, बिल्ली की प्रजाति का होता है। और बाघ होता है, बाघ भी किसका होता है, बिल्ली की प्रजाति का होता है, बिल्ली की प्रजाति का होता है बाघ भी। और तेंदुआ होता है, तेंदुआ भी बिल्ली की प्रजाति का ही होता है, ठीक है। लेकिन जो लक्कड़बग्गा होता है वो किसका होता है, वो कुत्ते की प्रजाति का होता है। किसका होता है, वो कुत्ते की प्रजाति का होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा लक्कड़बग्गा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दे रखा है, कौन सा असंगत है, आप सभी को ये पहचानना है कौन सा असंगत है। तो इसके अंदर देख लेना कौन सा असंगत है। तो एक तो 27, 8, 49 और 64। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा उत्तर होगा 49। 49 कैसे होगा, क्योंकि 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है, जब 7 की पावर 2 करेंगे ना तो कितना आएगा, 49। और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसका हो जाएगा, घन हो जाएगा। किसका घन होगा, 4 का। यानी यहाँ पे 4 की पावर जब 3 करोगे तो 64 आएगा। यहाँ पे आप 2 की पावर जब 3 करोगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे आप 3 की पावर जब 3 करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 9 3 27, ठीक है। लेकिन ये देख लेना यहाँ पे 7 की पावर 3 नहीं हो रही, 3 कितनी हो रही है, 7 की पावर 2 हो रही है। तो इसलिए 49 हमारा उत्तर होगा। आपको करके बता देता हूँ, 3 गुणा के अंदर 3 गुणा के अंदर 3, 3 इंटू 3 9, और 9 3 कितने होते हैं, 27, ये पड़ा। इसके बाद में 2 गुणा के अंदर 2 गुणा के अंदर 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने होते हैं, 8। इसके बाद में देख लेना 4 गुणा के अंदर 4 गुणा के अंदर 4, 4 चौके 16 और 16 चौके कितने होते हैं, 64। और 7 गुणा के अंदर 7, सतु सतु कितने होते हैं, 49 होते हैं। 7 का पहाड़ा कितनी बार गया इसके अंदर, 7 का भाग 2 बार ही गया है। इसके बाद में देख लेना निम्नलिखित में से कौन सा विसंगत है, बेल्जियम, टोक्यो, मैक्सिको और चीन। इसके अंदर आपको विसंगत पहचानना है। तो टोक्यो है, टोक्यो किसकी राजधानी है, आप सभी को पता होना चाहिए, जापान की। किसकी राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। बेल्जियम एक देश का नाम है। मैक्सिको भी क्या है, एक मैक्सिको भी देश है। और चीन भी क्या है, चीन भी एक देश है। लेकिन आपको पता है टोक्यो है, टोक्यो राजधानी का नाम है कि देश का नाम। असंगत पहचानना था, तो असंगत कौन सा हो जाएगा इसके अंदर,
टोक्यो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेना कौन सा होता है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। आपको ये बताना है, आपको असंगत को पहचानना। तो असंगत में से आपका उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर देख लेना बोइंग हो जाएगा। बोइंग कैसे होगा? मिग होता है ना, मिग आपको पता है इंडियन आर्मी का क्या है? लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। मिराज, मिराज का नाम भी आपने सुना होगा। अगर आप आर्मी से थोड़ा बहुत भी आर्मी के बारे में आपको पता है तो बहुत सुर्खियों में रहते हैं। मिग, मिराज और जगुआर, ये भी क्या है? एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है। लेकिन जो बोइंग है, बोइंग एक किसका? बोइंग एक यात्री विमान है। क्या है? यात्री विमान है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना यात्रियों के जहाजों के बारे में तो आपका उत्तर यहाँ नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है? आपको कंप्यूटर के पार्ट दे दिए। कंप्यूटर के पार्ट में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विसंगत है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देख लेना, मॉनिटर, माउस, सीपीयू और टेलीफोन, इसमें से आपको अलग बताना है। तो टेलीफोन हो जाएगा। अलग कैसे होगा? क्योंकि मॉनिटर भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है। माउस भी किसका पार्ट है? कंप्यूटर का पार्ट है। और सीपीयू किसका पार्ट है? सीपीयू भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक है। टेलीफोन किसका? संचार का साधन है। टेलीफोन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, संचार का साधन है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए टेलीफोन इसका उत्तर होगा। बिना पढ़े आप इसके उत्तर दे रहे हो, देख लेना, बिना पढ़े। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी आपने देखा होना चाहिए भी क्लासिफिकेशन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विसंगत को पहचानिए। तो विसंगत को पहचानना है। अभी देख लेना नदियों के नाम आ गए, तो इसके अंदर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा इसके अंदर बाखड़ा। बाखड़ा हो जाएगा। बाखड़ा क्यों होगा? क्योंकि बाखड़ा एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय क्या है? परियोजना है। कावेरी क्या है? नदी है, भारत की प्रमुख नदी। गंगा क्या है? गंगा भी भारत की प्रमुख नदी है। चंबल क्या है? चंबल भी भारत की प्रमुख नदी है। लेकिन बाखड़ा क्या है? बाखड़ा एक परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। इसके अंदर देख लेना। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बेमेल को पहचानना है, जिसके अंदर आपको टोली, समूह है, भीड़ और वर्ग दे रखा है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ग है जो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक विशेष वर्ग है, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देख लेना टोली होती है ना, वो 2-4 लोगों की होती है। ठीक है। टोली होगी वो कितने, ज्यादा से ज्यादा दो, अगर 2 या 4 लोग भी खड़े होंगे उसको टोली बोलते हैं। समूह के अंदर भी 4 या 10 लोग होंगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? समूह बोल दिया जाएगा। भीड़ होगी, भीड़ के अंदर भी जहां पे 10 लोग इकट्ठा हो गए उसको क्या बोल दिया जाएगा? भीड़ बोल दिया जाएगा। यानी ये तीनों क्या होते हैं? कुछ विशेष समय के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे टोली होगी, टोली भी यहाँ होनी सारो दिन ही चले, ऐसा नहीं होता ना। टोली होती है कुछ समय विशेष के लिए बनती है। समूह होता है, समूह भी किसी विशेष कार्य के लिए बनता है। भीड़ होती है, भीड़ भी क्या होती है? कुछ टाइम के लिए बनती है। ऐसे तो नहीं है 24 घंटे भीड़, आप दिन रात ऐसे कभी देखा है? या भीड़ ही भीड़ है दिन रात, नहीं देखा ना। तो एक वर्ग है, वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग विशेष हो। कैसे विशेष होगा? क्योंकि अगर आपने जैसे देख लेना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई आपने पार्टी भी ज्वाइन कर रखी है ना, तो उदाहरण के लिए मैं बीजेपी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। आपने अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखी है तो पूरी की पूरी पार्टी है वो एक क्या हो जाएगी? वो एक वर्ग हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आप हमेशा बीजेपी पार्टी के गिने जाओगे जब तक आपने ज्वाइन कर रखा है। तो भीड़ भी कुछ समय के लिए लगती है, समूह भी कुछ समय के लिए लगता है, टोली भी कुछ समय के लिए लगती है। लेकिन वर्ग होता है वो कुछ समय के लिए नहीं बनता, वो बना ही रहता है। ठीक है। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, आप उसमें से क्या कर सकते हो? आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेना। बेमेल को पहचानिए। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। अगर आप खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं तो आपने इसका उत्तर कर दिया होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूं, देख लेना। टमाटर होता है, टमाटर जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर लगता है, यानी पौधे के ऊपर, जमीन के ऊपर होता है, पौधे के ऊपर ही लगता है ना टमाटर। आलू होता है, वो आलू कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर। कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर। गाजर होती है, गाजर भी कहाँ पे होती है? जमीन के अंदर ही होती है ना, गाजर भी आप सभी को पता है। और प्याज होता है, प्याज भी कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर। कहाँ पे होता है? जमीन के अंदर ही होता है। लेकिन टमाटर होता है, वो टमाटर पौधे के ऊपर लगता है, न कि पौधे की जड़ के अंदर। आलू पौधे की जड़ में लगता है, गाजर पौधे की जड़ में लगती है, प्याज पौधे की जड़ में लगता है। जबकि टमाटर होगा, टमाटर हमेशा पौधे के ऊपर लगता है, न कि जड़ में लगेगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। इसमें नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी और आचार्य कृपलानी, इसमें से आपको एक अलग बताना है। तो एक अलग है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देख लेना, नेहरू जी हो जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कौन सा, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्यों हो जाएगा उत्तर, क्योंकि नेहरू जी थे वो देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी सरदार पटेल प्रधानमंत्री सुना था आपने, नहीं सुना ना। राजा जी प्रधानमंत्री सुने या कभी, नहीं सुने। आचार्य कृपलानी प्रधानमंत्री का नाम सुना है क्या कभी, नहीं सुना ना। तो नेहरू जी थे वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं इन 4 ऑप्शन के अंदर, बाकी सभी प्रधानमंत्री की पदवी बाकी सभी को नहीं मिली। नेहरू जी को प्रधानमंत्री की क्या मिल रखी है, पदवी मिल रखी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्गीकरण के 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेना। आपको बता दिया अभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कुछ भी दे सकता है। आपको 3 राज्यों की राजधानियां देके 1 राज्य का नाम दे देगा, 3 देशों के नाम देके 1 देश का नाम दे देगा, 3 नदियों के नाम देके 1 झील का नाम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अलग बताना है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी, आपको बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है ना, तो आप इन क्वेश्चनों का उत्तर दे दोगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया अभी नानक क्लासेस के ऊपर हमारी 99 रुपए के अंदर आपको बीएसटीसी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 मॉडल पेपर मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। तो जल्द से जल्द जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है 28 अगस्त को, वो विद्यार्थी इस इनका क्या उठाएं, फायदा उठाएं, इसको ज्वाइन करें और अपना देखें भी क्या कुछ आता है और क्या कुछ रह गया। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।